अम्मी मैं नहीं गया वापस, जा ही नहीं सका। आपने कहा था ना कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊं, तो अब मैं नहीं जाऊंगा। देखिएगा आपका बेटा सब कुछ ठीक कर देगा अब, इंशाल्लाह। शान गया नहीं। अम्मी 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 उठिए। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ हवा, क्या हुआ? नाज़िन तो ठीक है ना? नजीब ने तो कोई गड़बड़ नहीं कर दी? बताओ मुझे, बोलो। मुझे पता है नजीब ही की बात है। क्या किया उसने? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, एक खुशखबरी है आपके लिए। हवा बेटा, तुमने तो डरा ही दिया मुझे इस तरह उठा के। बताओ मुझे, क्या खुशखबरी सुनानी है तुमने? नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है। लाउंज पे चल के खुद ही देख लें। चले ना। अच्छा हुआ रज़ा कि हम लोग यहाँ पर आ गए। हाँ अरे रज़ा, क्या हो गया है तुम्हें? अभी तो हमने 5000 स्टेप्स किए हैं, 5000 बाकी हैं। शैला, स्टेप गिन कौन रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात। गिनना तो होगा ना। अगर हमने गिना नहीं तो हमारा क्या फायदा होगा वॉक करने का? मैं सच में बोर हो गया हूँ रोज रोज की इस वॉक से, जैसे जिंदगी में और कुछ बचा ही ना हो हमारा। तो क्या करें, ये तो जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमें रोज इसी तरह से वॉक करनी होगी। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हें? हाँ अरे इस तरह भागने को थोड़ी कहा रुको था। जरा, रुको, यहाँ देखो। जी कहिए। मैं माफी चाहता हूँ, गलतफहमी हो गई मुझे। प्लीज माफ कर दीजिएगा इन्हें, प्लीज। रज़ा, ये आखिर क्या हो गया है तुम्हें? कब तक यूं ही करते रहोगे? मुझे तो डर है तुम किसी आदमी को शान समझ के मार पीट ना दो उसे। प्लीज खुद को संभालो रज़ा। ये दुनिया बहुत छोटी है शैला, फिर ये शाहान क्यों नहीं नजर आता, क्यों नहीं मिलता मुझे? हाँ मेरे ख्याल में जहाज में कोई फॉल्ट आ गया होगा, या फिर मौसम की खराबी की वजह से डिले कर दिया होगा। आपका क्या ख्याल है अम्मी? मुझे लगता है कि शायद इसने जाने का इरादा कैंसिल कर दिया है और अब ये हमारे साथ ही रहेगा हमेशा। देखना हवा। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शाहान, कह दो कि तुम कहीं नहीं जा रहे। चलो जल्दी करो, बताओ ना, जल्दी करो। नहीं जा रहा हूँ मैं। मेरी जान, खुश कर दिया तुमने। मेरा प्यारा भाई। मगर एक बात जरूर पूछूंगी, ऐसा क्या हुआ कि तुम जाते जाते वापस आ गए? हवा, तंग मत करो इसे, बस ये रुक गया ना, हमारे लिए यही काफी है। ठीक है अम्मी। बस आपा ऐसा कुछ हो गया है कि मैं यहाँ से भी नहीं जा पाऊंगा और फिलिया को भी नहीं बचूंगा। ठीक है मेरे भाई। ओह, अभी जाना है मुझे अम्मी। ठीक है बेटा, जाओ। अब तो तुम यही हो ना, फिर आना जाना तो लगा ही रहेगा तुम्हारा। हाँ आपा, वो मैं भाई से बात करूंगा। अगर वो चाहे तो फिलिया में मेरे साथ काम कर सकते हैं। अच्छा है, मुझे भी आसानी हो जाएगी नजीब भाई के होने से। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो। मेरा बेटा, खुश रहो। ओके, चलता हूँ मैं।
आज तो हल हो जाना चाहिए ये मसला। ठीक हो जाएगा सब। गुड मॉर्निंग बुराक गुड साहब। मॉर्निंग। कमाल साहब की थोड़ी देर पहले कॉल आई थी, वो कह रहे थे। अभी छोड़ो ये सब, उनसे बाद में बात कर लूंगा। हारून साहब को कॉल करके कहो जल्दी यहाँ पहुँचे। ठीक है सर, मैं कर देती हूँ। कहना फीलिया के बारे में बात करनी है, सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर आए। ठीक है सर, बता देती हूँ। आ रही हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझे घर पे ही मिल गई। अम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो है? अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि वो चला गया ना? कौन? वही जिसका नाम भी लेना मैं पसंद नहीं करती, शहान। यानी जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अम्मी बेटा, अगर तुम्हारे बाप को पता चला ना तो यकीन करो हम बर्बाद हो जाएंगे। आज भी उन्होंने किसी को शान समझ के पकड़ लिया। फिर ये कि मेरे लिए उनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। गुस्से में तेज तेज चल के हालत बिगाड़ ली उन्होंने अपनी। अगर तुम अपनी बाप की जिंदगी चाहती हो माहिन, तो प्लीज कह दो कि वो यहाँ से चला गया है। मैं भी यही बात करना चाहती हूँ आपसे। क्या? चले आए। अगर उसने ये ऑफर कबूल नहीं की तो कोई दूसरा रास्ता है हमारे पास? यानी और कोई तरीका हो सकता है? अगर वो ये ऑफर कबूल नहीं करेंगे तो माहिन साहिबा कोर्ट जा सकती हैं और पार्टनरशिप खत्म करने का केस कर सकती हैं। और इस प्रोसीजर के दौरान क्या होता है? तो फिर कोर्ट चेक करेगा कि किसकी गलती है और किसकी नहीं, कौन अपना काम सही कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, जिसमें माहिन साहिबा ही सही साबित होंगी। कोर्ट इस पार्टनरशिप को खुद ही खत्म करवा देगी। कुछ वक्त जरूर लगेगा। ये तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, यानी इसमें महीना या साल भी लग सकता है, और इसमें रिस्क भी है। और अगर कहीं ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो माहीन का जो फीलिया से ताल्लुक है वो खत्म हो जाएगा, और मैं किसी भी तरह माहीन को हर्ट नहीं करना चाहता। इसके अलावा कोई सोल्यूशन है क्या? इसके अलावा यही हल है कि हम उसको ऐसी ऑफर दें कि वो इनकार न कर सके। ये कहो ना कि उसके छोटे से पेट को भरना है। शेफ की जो सबसे बड़ी सिफ्त होती है वो उसकी कंपेटिटिवनेस है, और जाहिर है कि शाहान एक इंटरनेशनल शेफ है, तो यही हथियार इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। उसने हमेशा हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। वो जो भी फैसला करता है उसके फैसले से तमाम लोग बर्बाद हो जाते हैं माहीन। अम्मी अब आप शुरू मत हो जाइएगा प्लीज। ठीक है, मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ, बिल्कुल। तो तुम ही बताओ हम क्या करें? उसकी वजह से तुम रेस्टोरेंट भी नहीं जा सकती। यानी तुम चाह रही हो कि तुम उसके साथ वहाँ काम करोगी और हम तुम्हारे लिए यहाँ पे फिक्रमंद होते रहें। अम्मी 1 साल से अपना सारा टाइम फिलिया को दे रही हूँ मैं। आप जानती हैं मैंने वहाँ कितनी मेहनत की है, तो अब क्या करूँ? फिलिया इतनी आसानी से शाहान के हाथ में दे दूँ मैं? ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम नहीं दे सकते उसे। अब हम क्या करेंगे? हाँ, एक नई ऑफर देगा बुराक उससे, और फिर भी अगर वो उसे बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ, अम्मी फिर मैं ही फिलिया जाऊंगी और शाहान का जीना मुश्किल कर दूंगी वहां मैं। ऐसे मत देखें अम्मी मुझे। फिलिया आज यहां तक मेरी वजह से पहुंचा है अम्मी, और मैं इसे शाहान को गिफ्ट नहीं कर दूंगी कि रख लो इसे तुम। जाहिर है ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो ना बेटा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा परेशान रहती हूँ, कोई भी काम नहीं कर पाती मैं उसके साथ दोस्ती करने नहीं जाऊंगी अम्मी वहां, बल्कि लड़ने जाऊंगी। तो अपने बाबा का क्या करोगी? हाँ, सुबह बताया था ना मैंने तुम्हें उनके बारे में। इसका नहीं कह सकती कुछ।
गुड मॉर्निंग। उठ जाओ यार, मोइस कॉफी लेकर आई तुम्हारे लिए, देखो उठ भी जाओ अब। क्या हम यार, मैं कितनी दफा आ चुकी हूँ, चलो उठो अब। बाहर यार प्लीज सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, जाओ तुम। उठो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, हम दोनों साथ जाएंगे गाने सुनते सुनते। उठो अब, उठ रहे हो या नहीं? तुम्हारी तबीयत खराब है या बहुत ज्यादा थक गए हो तुम? यार ना ही मैं बीमार हूँ ना ही थका हुआ हूँ मैं, बस अब से फिलिया नहीं जाऊंगा क्योंकि शाहान के साथ नहीं काम कर सकता मैं, शायद तुम समझ सको। आज नींद पूरी कर लूं, कल से जॉब की तलाश में लग जाऊंगा मैं, ठीक है? समझ गई? जॉब सोने दो, मुझे तंग नहीं करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। मुझे समझ नहीं आता, आखिर ये बेबी सिटर रह कहाँ जाती है? आ जाएगी, परेशान क्यों होती हो? हद है, इतनी बार कहा है कि ठीक 7 बजे यहाँ पर पहुँच जाया करे। हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई हो, लेट भी आए तो क्या है, तुम तो हो ना घर पे। गुड मॉर्निंग। गुड Good morning, मेरी जान। चलो मैं चलता हूँ, नाश्ता तो करते जाओ। अपॉइंटमेंट है मेरी, लेट नहीं हो सकता, जा रहा हूँ मैं। बाबा की जान, अपना नाश्ता करना और मामा को बिल्कुल तक नहीं करना। जी ठीक है बाबा। मेरी प्यारी बेटी। ओके सी यू। चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ देखो आ गई, चलो मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जल्दी से मेरा बैग लेकर आओ अंदर से। बात सुनो, मैं जा रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है मैडम। नाश्ता वगैरह सब तैयार कर दिया है मैंने। ठीक है। और हाँ, मानो को शहद जरूर खिला देना। और हाँ, उसे ज्यादा देर तक टीवी मत देखने देना। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लाओ दो ये मुझे, अगर कोई मसला हो तो कॉल कर देना। जी ठीक है, कर अच्छा ठीक है, चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मुबारक, सबको बुला लो, जरा मुझे बात करनी है। जी ठीक है। आप सब बाहर आ जाएं, शेफ बुला रहे हैं आप लोगों को। शर्त हारने के लिए तैयार हो तुम? इतनी भी क्या जल्दी? अच्छा, आप में से कुछ लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमने यहां मिलकर बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मेरी गैर मौजूदगी में यहां का हिस्सा बने। लेकिन आप फिक्रमंद मत हो, हम एक दूसरे को जानेंगे और मिलकर काम करेंगे, क्योंकि अब मैं यहां से नहीं जा रहा। फीलिया में एक नए दौर का आगाज हो रहा है। आप जानते हैं कि मैं 1 साल से यहां नहीं था। बहुत घूमा हूं मैं, बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट कल्चर्स और मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन। इसके अलावा काफी कुछ सीख के यहां पहुंचा हूं। अब हम सब मिलके हमारी इस जगह को नई जिंदगी देंगे और एक नया फीलिया तैयार करेंगे। मोइस साहब और माहिन मैडम का क्या होगा? वो हमारे साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर उन्हें काम करना होता तो अब तक आ चुके होते। ओके फ्रेंड्स, मीटिंग खत्म हो चुकी। बहुत शुक्रिया आप सबका, जाइए जाके अपना काम कीजिए। मैंने कहा था ना शेफ रुकेंगे, तो मुबारक 3 दिन तक मेरा काम तुम करोगे। पहली दफा शर्त हारने पे खुशी हो रही है मुझे, अच्छा हुआ शेफ रुक गए। बिल्कुल, काश कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए। काश के ऐसा हो जाए। चले? बुराक आपके साथ नहीं आए? नहीं, वो एक मीटिंग में बिजी है, इसीलिए मैं उनकी जगह यहां आया हूं। मैं उनका वकील हूं, हारून। आइए। एक नई ऑफर है आपके लिए, देखिए।
हवा, बेटा जरा देखना घर में सवैयां हैं या नहीं। शहान बहुत शौक से खाता है, आज शहान के लिए बना देना सवैयां। जी ठीक है अम्मी। हाँ। अल्लाह अल्लाह, सुबह सुबह कौन आ गया? कैसी है मलिहा साहिबा? खुश आमदीद, कैसी हो तुम? मैं ठीक। आओ बैठो। मैं थोड़ी परेशान हूँ आज। अच्छा ऐसा करते हैं, हम पहले कहवा पी लेते हैं। हाँ, हवा जल्दी से बना दो। हवास की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इजाजत हो तो पहले बात कर लूँ मैं? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें पता चल गया है कि शहान अब वापस नहीं जाएगा और तुम इसीलिए परेशान भी हो काफी। तुम्हारी परेशानी जायज है, लेकिन शहान सिर्फ फिलिया के लिए यहाँ पर रुका है। मैंने खुद बात की है शहान से। मगर शायद आप मेरी बात को समझ नहीं यकीन रहे। करो मेरा, जितनी फिक्र माहीन की तुम्हें है उतनी ही मुझे भी है। चाहे कुछ भी हो जाए, माहीन को और तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी मैं। शहान बस अब फिलिया की ही जिम्मेदारियों में मसरूफ रहेगा और कुछ नहीं। इस तरह माहीन को भी अपने लिए वक्त मिलेगा। अगर आप कह रही हैं तो ठीक है फिर। लेकिन मलिया साहिबा, शहान के जाने से हम लोग दोस्त बन गए थे, मगर कहीं उसके आने से दुश्मन न बन जाए। मैं चली जाऊंगी हवा, रहने दो तुम। अम्मी, शहान क्या वाकई फिलिया के लिए रुका है यहाँ पर? आपका फिलिया बहुत अच्छा बनाया है आपने। इतनी छोटी जगह को अच्छा मैनेज किया है। काफी सुकून है यहाँ। लेकिन इसके बदले आपको वो कुछ दिया जा रहा है जिसका कभी आप सोच भी नहीं सकते थे। जो ऑफर आपको ब्रॉक साहब दे रहे हैं वो आपको जिंदगी भर नहीं मिल सकेगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। सोचने के लिए आज रात तक का वक्त है आपके पास। अब मैं चलता हूं, मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। उम्मीद है आपका जवाब हाँ में होगा। अल्लाह हाफिज। हेलो सर, मैंने ऑफर दे दी है, रात तक जवाब मिल जाएगा। ठीक है। ये सब कुछ क्या है? ये चूल्हे से इतनी दूर क्यों रखे थे? देखो, इस वक्त हम टाइम के साथ रेस कर रहे हैं। जिन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है उन्हें चूल्हे के करीब रखना चाहिए। और सबको पता है कि प्लास्टिक की कोई चीज किचन में नहीं आनी चाहिए। समेटो ये सब। कौन सा शेफ ऐसे किचन में काम कर सकता है? इतने सारे शेफ्स आए और चले गए, इसलिए हमें तो याद भी नहीं है कि ये सेटिंग किस शेफ ने करवाई थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम बस यही थी कि माहिन साहिबा को आज तक किसी शेफ का काम पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वो शेफ्स अच्छे नहीं थे, बस अगर किसी से एक दफ़ा गलती हो जाती थी तो माहिन साहिबा उसे फौरन निकाल देती थी। शेफ, कहो शांजू। वो मोइज भाई आए हैं, अपना सामान समेट रहे हैं। मैंने सोचा आपको बता दूं। शुक्रिया शांजू। ये संभालो जरा, मैं आता हूं।
क्या रात थी वो भी, जब फीलिया प्रेस के सामने पहली दफा पेश हुआ था। मोइस, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन मेरी बात सुननी होगी तुम्हें। इस तरह छुप कर जाने से चलेगा नहीं। मोइस, फीलिया को जरूरत है तुम्हारी, और सिर्फ फीलिया को ही नहीं, मुझे भी है। शान, 1 साल पहले मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत थी, लेकिन तुमने मेरी परवाह नहीं की। मैं समझी थी कि हम फिलिया में मिलेंगे। हम वहाँ इसलिए नहीं मिले क्योंकि ये जगह मेरे ऑफिस से ज़्यादा करीब है। हाँ हाँ, तुमने तो जॉब छोड़ दी थी ना? छोड़ दी थी, लेकिन प्रमोशन के बाद दोबारा ज्वाइन कर ली। ये तो गुड न्यूज़ है। है तो सही, लेकिन हसन को नहीं मालूम। हाँ, ये तो परेशानी की बात है। इसे क्या हुआ? मैं बहुत उदास हूँ। मैं गुस्सा करती थी कि मोइस बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है, काम की वजह से घर भी रात को देर से आता है, लेकिन वो उसी तरह अच्छा था। अब तो घर में रहकर बिल्कुल उदास हो गया है। देखो, परेशान मत हो, बुराक ये मसला जल्दी हल कर लेगा, फिर सब पहले की तरह हो जाएगा। कैसे होगा वो? हाँ बताओ, कैसे होगा? वो ऐसे कि बुराक ने शाहान को एक नई ऑफर भेजी है जो उसे कबूल करनी ही होगी, और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। यहाँ कोई पसंद नहीं करता उसे, यहाँ नहीं रह सकता वो। अपने शौहर के लिए तो खुश हो जाऊंगी मैं, लेकिन जब तुमने कहा ना कि सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, तो मुझे लगा कि नहीं, जो तुम सोच रही हो वो हरगिज़ नहीं हो सकता। चलो मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी वरना। हसन से कब बात करोगी? उसे बताना होगा तुम्हें। उससे मौका मिलते ही कहूंगी। देखो, अभी तो जा रही हूँ मैं। कल क्या हुआ था सब कुछ बता देना मुझे। सब कुछ तो बता चुकी हूँ, अब बताने को क्या बचा है सीमी? वही सब कुछ जो नहीं बताया है तुमने। चलो मैं चलती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय। माहीन, बताओ अब। क्या बताऊं बाहर? मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ, अब तो मुझे ऐसे मत देखो, कुछ नहीं बताने के लिए। ये बताओ, क्या सोच रही हो तुम? किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है मुझसे कल, दिल में उतर गई। कौन सी बात? साथ छोड़ जाने वाले असल में हमारे लायक नहीं होते। और किसने कहा ये? बुराक। माहीन, देखो एक बात बताओ, बुराक कैसा लगता है तुम्हें? नहीं पता मुझे, लेकिन उसमें कोई तो बात है। जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो लगता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। आधे रास्ते पे कभी साथ नहीं छोड़ेगा वो मेरा। वो औरों जैसा नहीं है। Honey, I'm home. मोइस, कर क्या रहा है ये? यार हद है, इनसे एक गोल नहीं हो रहा। कब से वो मौके दिए जा रहे, लेकिन इनसे एक गोल नहीं हो रहा। पता नहीं क्या खेल रहे हैं। चलो चलो, फॉरवर्ड को पास करो यार। मोइस,
अरे तुम आ गई, आओ बैठो बैठो। तुम क्या उन औरतों से इंस्पायर हो गए हो जो ब्रेकअप के बाद टीवी से चिपक जाती हैं और कमरे से नहीं निकलती हैं? क्या मतलब अक्सर लड़कियां ब्रेकअप के बाद ऐसे ही पूरा वक्त यूं ही टीवी देखते देखते गुजारती हैं और ऐसे ही खाती पीती रहती हैं सारा दिन। ये क्या कह रही हो बाहर? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ तो ये बताओ कि आज तुमने पूरा दिन खाने और बैठने के अलावा क्या किया? मोइस ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, घर पे हूँ, टीवी देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। और अच्छा ये बताओ, बाहर थोड़ी देर के लिए भी नहीं गए तुम? गया था, फिलिया गया था। जबरदस्त, बहुत अच्छे। तो क्या शहान के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए तुम्हारे? मैं वहाँ गया, अपना सामान लिया और वापस आ गया। इसके अलावा और कुछ नहीं, समझ गई? अच्छा ये छोड़ो तुम, ये बताओ पिज्जा ऑर्डर करूं मैं? खाना है, मैं गर्म कर देती हूँ। रुको, कोई जरूरत नहीं है खाना गर्म करने की, मैं आज बाहर से मंगा रहा हूँ, ठीक है? रोज रोज घर का खाना, कभी तो बाहर से भी खाना चाहिए ना हमें। हेलो। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी कॉल से डिस्टर्ब नहीं होती मैं। अच्छा कैसी हो और क्या कर रही हो? ठीक हूँ, क्या करूँगी, घर में हूँ, आराम कर रही हूँ। रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी थी तो आधी रात से पहले घर नहीं आ पाती थी, इसलिए अब घर पर रह के बोर हो रही हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम कहीं चलकर डिनर करते हैं। आज नहीं, फिर किसी दिन कर लेंगे साथ में। देखो माहिन, ऐसा मौका बार बार नहीं आता और क्या पता कि बाद में काम की मसरूफियात बढ़ जाएं, तो प्लीज मेरी बात मानो। तो इस खामोशी का मतलब हम मिल रहे हैं ना? ठीक है, मिलते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे में तुम्हें पिक कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, सी यू। दोस्तों, क्या मैं आप लोगों के 5 मिनट ले सकता हूं? सब लोग जमा हो जाएं। थका देने वाला दिन था और आप सब लोगों ने जरूरत से ज्यादा मेहनत की और आप लोगों की वजह से तमाम कस्टमर फीलिया से सेटिस्फाइड गए। आप सबका बहुत शुक्रिया। गुड लक। काफी दूर जा रहे हैं क्या हम? नहीं, बस पहुंचने वाले हैं हम। ठीक है, हम वो खेल खेल रहे हैं जिसमें बिजनेसमैन से राब्ता नहीं हो पाता। ठीक है। गुड इवनिंग हारून साहब, मैंने अपना फैसला कर लिया है, लेकिन एक शर्त है मेरी। मैं कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पॉइंट्स बुराक साहब के साथ फेस टू फेस डिस्कस करना चाहता हूं। मुमकिन है? ठीक है, इंतजार करूंगा।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आराम से। हाँ, आ जाओ। जी हारून साहब, बोट पे हैं बुराक साहब। आज तुम्हारे लिए सर्विस मैं खुद करूंगा। एक्सक्यूज मी। हैरत है, काम किए बगैर तुम आधा दिन गुजार चुकी हो। काफी सरप्राइज्ड हूं मैं। तो क्या करूं? मैं काम करने से नहीं थकती, बल्कि सुकून मिलता है मुझे। हो सकता है कि अब अपनी नई बुक के लिए तुम्हें कुछ वक्त मिल जाए। मेरी सेक्रेटरी तो हर वक्त तुम्हारा पूछती रहती है, बहुत बड़ी फैन है तुम्हारी। हाँ सही कहा, पब्लिश होने चली जाएगी बहुत जल्द। तुम कल फिलिया के लिए नई ऑफर का जिक्र कर रहे थे। फिक्र मत करो तुम, हमने काफी अच्छी ऑफर दी है उसे। अभी तक कोई जवाब नहीं आया, मगर उम्मीद है कि जल्द जवाब आ जाएगा। बस आज की रात गुजर जाने दो जरा। मैं नहीं चाहता आपको कल तक का इंतजार करना पड़े। तुम बगैर इनविटेशन के यहाँ पर आ गए, इसके पीछे कोई वजह है शाहान? अगर तुम अपना फोन उठा लेते तो जवाब मिल चुका होता। आज की स्पेशल नाइट खराब नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों की स्पेशल नाइट डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं। खुशी है कि हम लोगों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है। मैंने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं, ये नहीं कहा कि साइन कर दिया है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल नहीं। ये बताने के लिए तुम्हें इतना लंबा सफर करके यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मेरे वकील को भी बता सकते थे ये बात। यकीन नहीं आ रहा मुझे, मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ पहुँच गए। सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम यहाँ आए हो, है ना? देखो, इस बात का तुमसे ताल्लुक नहीं है माहीन, किसी खुशफहमी का शिकार मत हो। तंग आ गई हूँ शाहान अब मैं। चाहे यकीन करो या ना करो तुम, मैं तो यहाँ बुराक साहब से बात करने आया था। तुम्हारी किसी बात का भरोसा नहीं मुझे। कल रात भी ऐसी ही कहानी सुनाई थी तुमने। कल रात तो तुम मुझे एक कहानी सुना कर गई थी माहीन, एक कहानी जो तुमने अपने जहन में तैयार की और फिर उस पर यकीन करना चाहा। यही बात है ना? मैंने जो भी कहा वो सब हकीकत है शाहान। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, मैं सुन रहा हूं, मगर प्लीज उसके बाद तुम हम दोनों को अकेला छोड़ देना। ये गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट भेजते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई बुराक साहब? और फिर अपने वकील को भेज दिया जो मुझे दुनिया भर की मजे मजे की कहानियां सुनाता रहा। तुम्हें क्या लगा था एहसान कर रहे हो मुझ पे? बहुत हो गया शाहान, मेरे ख्याल से ये काफी अच्छी ऑफर थी। अगर तुमने जरा ध्यान से पढ़ा होता तो मुमकिन था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ता। शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के हेड शेफ, या फिर हमारी लंदन ब्रांच के हेड शेफ, और इसके अलावा फिलिया की प्राइस भी डबल। अगर इतना अच्छा लग रहा है तो तुम साइन कर दो। हाँ बुराक साहब, आपकी ऑफर रिजेक्ट करने के लिए वकील को भी बता सकता था मैं,
लेकिन मैं चाहता था कि आपके सामने आकर बताऊं कि आप मुझे खरीद नहीं सकते। चलें फिर, अब आपकी स्पेशल नाइट में और खराब नहीं करूंगा। परेशान मत हो माहीन, अभी हमारे पास बहुत सारी चालें बाकी हैं। मैं वकील से इस बारे में भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर उसने इस ऑफर को कबूल नहीं किया तो फिर एक ही चीज़ है जो हम नहीं बल्कि तुम कर सकती हो। मोइज, इतनी रात में क्या कर रहे हो तुम ये? मोइज। हाँ बाहर, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। तुम सही कह रही थी, पूरा दिन घर में बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है यार। इंसान को नेचर के करीब रहना चाहिए। तो फिर बताता हूं। अच्छा, ये देखो कितना खूबसूरत और बड़ा घर है, और जरा तुम इसका गार्डन तो देखो कितना प्यारा है। यहाँ पे इंसान आलू टमाटर बहुत सी चीजें उगा सकता है, और तो और प्राइस भी कितनी मुनासिब है। देखो यार, बाहर मैं जानता हूँ कि शुरू में थोड़ा मसला होगा हमें, लेकिन बेबी के आने से पहले हम पूरी तरह वहाँ सेट हो जाएंगे। देख लेना तुम। बेबी से क्या मतलब है तुम्हारा? बात की थी ना इस बारे में हमने। देखो वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, ये जानती हो तुम। ये तो है। वैसे अच्छा प्लान है ना मेरा? हाँ, मगर ये जरा अचानक नहीं है। मेरा मतलब है ये आलू टमाटर और ये घर वगैरह। इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं ना। ये जगह तो मेरा ख्वाब है। आज तक फिलिया के बिकने का इंतजार कर रहा था कि उन पैसों से ये जगह खरीदूंगा मैं। वो नहीं बिका, पर अपने ख्वाब तो पूरे करूंगा ना मैं। मोइज, मैं ऐसी किसी जगह नहीं जाना चाहती, यहीं रहना चाहती हूँ, इसी माहौल में अपने दोस्तों के साथ। प्लीज। क्या मतलब? मतलब बाद में बात करेंगे इस बारे में, अभी सोना चाहिए हम दोनों को। रात काफी हो गई है, सुबह उठ के बात करेंगे इस बारे में। फिर कह लेना जो भी कहना चाहते हो तुम। चलो शाबाश, चलते हैं। बाहर? हम ये बात पहले कर चुके थे ना? हाँ, लेकिन कल दोबारा करेंगे। उससे पैसों का इंतजाम कर लिया तो फिर? ये तो तुम बेहतर बता सकती हो। क्या वो कर सकता है? नामुमकिन। लगता नहीं इंतजाम कर पाएगा। तो फिर हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें फौरन एक्शन लेकर इस काम को ख़त्म करना होगा। क्या कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? हाँ, ऐसे ही है। काफी सारी बातें हैं। बुराक, असल में मैं अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करना चाहती हूँ, और मैं ये शुरुआत तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मेरे माजी के बारे में सब कुछ जान लो तुम। तो क्या शाहान भी उसी माजी का हिस्सा है? हाँ। माहिन, मैं तुम्हारे माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था। मेरे लिए बस इम्पोर्टेंट आज है, और आज के बाद कल। क्या तुम अभी भी शाहान के लिए कोई फीलिंग्स रखती हो? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। यानी शाहान का तुम्हारे साथ जो भी मामला था वो माजी में खत्म हो गया, और अब तुम्हारा उसके साथ। शाहान के लिए मेरे दिल में जगह नहीं है कोई। इसीलिए मैंने तुमसे अभी ये बात की है
कि मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इस बात को जानने के लिए कि मैं तैयार हूँ या नहीं, शाहान से मिलना जरूरी था बहुत, और उससे मिलके समझ आ गया मुझे। वकील ने जो बताया है कल अब वही करेंगे हम, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। फिलिया शाहान को नहीं दे सकती किसी भी हाल में। फिलिया उसका नहीं हो सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं माहीन। तुम जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूं। हेलो सिमी, देखो अर्जेंट सिचुएशन है, हम लोग ब्रेकफास्ट में मिल रहे हैं, ठीक है? कैसा ब्रेकफास्ट? आज छुट्टी है, हम सो रहे हैं। मैं इमरजेंसी सिचुएशन कह रही हूँ और तुम्हें सोने की पड़ी है। कम ऑन सिमी। अब क्या हुआ है? ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज करके सारी सिचुएशन समझा रही हूँ, लेकिन अब तुम उठो, मैं फौरन आ रही हूँ तुम्हारे पास, फौरन। ठीक है, आ जाओ। गुड मॉर्निंग माय डियर। शुक्र है खुदा का, हम सब दोबारा इकट्ठे हो गए। हम सब तो परेशान ही हो गए थे। कसम से साले साहब, तुम बहुत ही जबरदस्त आदमी हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा सपोर्ट करूंगा तुम्हें। शुक्रिया भाई। क्या माहीन भी तुम्हारे साथ काम करेगी अब? पता नहीं, हो सकता है आजा माहीन। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो सर। मुझे पता है कि आज वीकेंड है और मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फीलिया के रीजन को अच्छी तरह स्टडी कर लें। हम अपनी चेन का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट इसी एरिया में खोलेंगे। यकीन है कि आप लोग मुनासिब जगह ढूंढ निकालेंगे और जैसे ही कोई जगह मिल जाए उसे परचेस करने का काम शुरू कर दें। वैसे भी हम काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुके हैं। इसका मतलब उसने ऑफर कबूल नहीं की। बहुत बड़ी गलती की शाहान ने। शाहान की सबसे बड़ी मिस्टेक यह है कि वो मुंह उठाकर मेरी बोट पर पहुंच गया और वहां उसने अपना जवाब सुना दिया, और इसके लिए मैं आपसे नाराज़ भी हूं। मुझसे पूछे बगैर आपको नहीं बताना चाहिए था। आपने भरोसा तोड़ा है मेरा। मैं इस बारे में आपसे अलग मीटिंग करूंगा। अच्छा तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि हम फीलिया को लेकर अपना काफ़ी टाइम ज़ाया कर चुके हैं। अब प्लीज़ आप लोग एक अच्छी सी जगह ढूंढें ताकि इस एरिया में हम अपना नंबर 1 रेस्टोरेंट खोल सकें और अपना नुकसान पूरा कर सकें। सिमी चलो हम लोग चाय लेकर आते हैं, ठीक है? तुम लोग नाश्ता करो, हम आते हैं, ठीक है? बस अभी आए हम। यार मोइस, मेरी बात का बुरा मत मानना। सुबह सुबह तुम यहाँ क्या करने आ गए? आज मेरी छुट्टी का दिन था और मैं थोड़ा और सो जाता तो क्या हो जाता मेरे भाई। मैं अपने शौक से नहीं आया यहाँ पे। तुम्हारी और सीमी की लड़ाई हुई है इसलिए लाइए बाहर। मेरी और सीमी की लड़ाई कब हुई? बाहर ने मुझसे यही कहा। कह रही थी तुम दोनों की लड़ाई हुई है इसलिए जाना जरूरी है, बस इसीलिए आए हैं। नहीं तो हमारे बीच तो कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ चक्कर चला रही है फिर।
बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसे ही कुछ है। सीमी, अब तुम खुद ही बताओ कि उस जगह पर जाके मैं भला क्या करूंगी। यानी ये तो समझ आता है कि गर्मियां हो तो 2-3 महीने के लिए आदमी वहां जाकर रुक सकता है, मगर उसके बाद क्या करेगा? बिल्कुल बोर हो जाएगा। ऊपर से तुम और माहीन भी यहीं रहते हो, मैं अकेली वहां जाकर क्या करूंगी? क्या पौधों से बातें करती रहूंगी सारा दिन? ठीक है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? फ्रिज से अंडे ला दो मुझे। यार देखो, मैं हमेशा से जानती थी कि आदमी साउथ में जाकर सेटल होना चाहता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी करेगा वहां जाने के लिए। मुझे लगा था कि भूल जाएगा शादी के बाद ये सारी बातें, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे लिए मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है। तुम्हें पता है कि अब वो क्या कह रहा है? उसने मुझसे कहा कि हम इसलिए वहाँ जा रहे हैं क्योंकि उस घर का गार्डन बहुत बड़ा है और हम लोग उस गार्डन में बहुत सारी सब्जियां उगाएंगे। मुझे तो लगता है वहाँ मुझे सब्जियां खिला खिला कर मेरा दिमाग खराब कर देगा और मुझे बहुत जल्दी बूढ़ा कर देगा। तो बात इतनी ज्यादा सीरियस है? हाँ, बहुत ज्यादा सीरियस है सीमी। बच्चे की भी बात कर रहा है। अभी 1 साल तो हुआ है हमारी शादी को। मेरे भाई, छुट्टी के दिन तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। आखिर क्यों आ गए तुम? यहाँ आने के बजाय तुम्हें रेस्टोरेंट जाना चाहिए था। नहीं यार, अब मैं नहीं जाता वहाँ। जब से वो आदमी आया मैंने जाने छोड़ वो आदमी क्या मतलब? वो तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, शहान, याद है? जो भी मसला तुम लोग के बीच में, तुम लोग बात करके उसे हल क्यों नहीं कर लेते यार? मुझे समझ आ गया यहाँ पे हम सुबह सवेरे क्यों जमा हुए। जा रहा हूँ। अरे कहाँ मोइस, कहाँ जा रहे हो? हद है यार। ये सब कुछ शाहान की वजह से हुआ है, बता रही हूँ तुम्हें। शाहान की वजह से दिमाग खराब हो गया है मोइस का। हाँ, मुझे पता है कि क्या करना है। तुम जाके हसन को मेरे पास भेजो, मैं उससे बात करती हूँ, वो समझाएगा मोइस को। ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं भेजती हूँ। भेजो। 1 मिनट, भेजती हूँ। मोइस कहाँ गया? पता नहीं, चला गया। कहाँ चला गया? मुझे क्या पता बाहर। मैंने कहा शहान के साथ जो भी मसला है उसको बैठ के सॉल्व कर लो, बस उठ के चला गया यहाँ से। ये रिजर्वेशन कब हुई थी? तकरीबन 1 महीने पहले। मोइस भाई ने उनसे तमाम डिटेल्स ली थी, वो सब कुछ उनकी नोटबुक में है। इस रजिस्टर में कुछ नहीं लिखा हुआ। समझ गया मैं। हम किसी तरह ये काम कर लेंगे। तुम ऐसा करना कि कस्टमर को कॉल कर लेना और कहना कि कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रही हूँ। ठीक है? ठीक है। फारूक, मैं जो धनिया लाया था वो कहाँ रखा है? खुशामदीद रजा साहब। बहुत शुक्रिया बेटा। माहिन कहाँ है? हेलो माहिन मैडम। हाँ शांसु। आपके बाबा यहाँ आए हैं। क्या? अच्छा, शाहान है क्या वहाँ पे? जी हैं, इसलिए तो आपको कॉल की है। ठीक है, परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। बस तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि बाबा शाहान को ना देख पाए। समझ रही हो ना तुम? ठीक है। अच्छा ठीक है। रजा अंकल, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। किचन में है क्या माहिन? नहीं, अभी गई हैं वो। कहाँ? सामान लेने। सामान लेने? अच्छा चलो ठीक है, इंतजार कर लेता हूँ मैं। चाय पिलाओगी ना तुम? हाँ जी जी। हाँ रजा अंकल, जैम का काम कैसे चल रहा है? ठीक ठीक चल रहा है। ठीक है। चाय? हाँ चाय लाती हूँ, अभी लाती हूँ। प्लीज आप थोड़ा तेज ड्राइव करेंगे, एक इमरजेंसी है। मुबारक शेफ कहाँ है? क्या हुआ शांसु? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी।
बाहर आओ मेरे साथ। कहाँ है बाबा? किचन में। शांसु। माहिन मैडम, रजा अंकल अपने साथ शेफ को बाहर लेके गए। कह रहे थे अकेले में बात करनी है, कोई ना आए। बाबा भी ना। जिस वक्त तुम मेरी बेटी को छोड़ के गए थे, मैं जमीन पर गिर गया था। हार्ट अटैक, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, दवाइयां, और भी बहुत कुछ। हर शख्स यही समझाता रहा, रजा साहब परेशान मत हो, टेंशन न लें, अपना ख्याल रखें। काफी करीब से देखा मौत को मैंने। माहीन के लिए जिंदगी की रस्सी पकड़े रखी। रजा साहब, मैं सब यही समझ रहे थे, हॉस्पिटल से निकलते ही तुम्हारे पीछे भागूंगा मैं। मेरा भी यही इरादा था, दिल चाहता था बस जान ले लूं तुम्हारी। लेकिन माहीन को देखने के बाद तुम्हारी जान लेने का इरादा बदल गया मेरा। हर गुजरते दिन के साथ उसमें ताकत आई। हार नहीं मानी माहीन ने बिल्कुल भी, बल्कि अपने पांव पर खुद खड़ी हुई मेरी बेटी, और फिर तरक्की करती गई। अब अगर मेरी सांसें रुक भी जाएं तो कोई परवाह नहीं। ये फिक्र नहीं कि माहीन की हिफाजत कौन करेगा। क्योंकि जानता हूं मैं, अब ना उसे मेरी ना किसी और के तहफ्फुज़ की जरूरत है। माहीन अब खुद बहुत मजबूत हो चुकी है। और ये सब कुछ हुआ तो तुम्हारी वजह से। मेरी मरहूम नानी कहा करती थी कि इंसान अपने दुखों के साथ बड़ा होता है, और जो दुख तुमने मेरी बेटी को दिया है उसने उसे मजबूत कर दिया। समझे? इसलिए तुमसे नाराज नहीं हूं मैं। तुम्हें तो कब का भुला चुकी है मेरी बेटी। लेकिन आइंदा मेरी बेटी के रास्ते में आए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। याद रखना ये बात। बाबा, चलो चले बेटा। बाबा। हाँ। आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, भरोसा करें मेरा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे माहीन। बस उसे 2-4 बातें सुनानी थी तो मैंने सुना दी। बाकी तुम बेहतर जानती हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। दखल नहीं दूंगा मैं। थैंक यू बाबा। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी। मुइज़ कहाँ हो यार, फोन भी नहीं उठा रहा ये। हाँ, बाहर खैरियत है? क्या मुइज़ है वहाँ पर? नहीं, यहाँ तो नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया यार वो गुस्से में अचानक से उठकर कहीं चला गया है। फोन भी नहीं उठा रहा अपना। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। शहान, ठीक है, परेशान मत हो तुम, मैं ढूंढ लूंगा उसे, फिक्र मत करो। कैसे फिक्र न करूं यार, कहाँ जा सकता है वो? शहान कुछ करो प्लीज। बाहर। परेशान मत हो, मुझ पर छोड़ दो तुम, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ।
बाहर शहान से बात कर रही थी ना तुम? कहाँ से मिला उसका नंबर तुम्हें? हसान और मोइस के पास भी नहीं है उसका नंबर। मेरा शौहर गायब है और तुम्हें ये पड़ी है कि किससे बात कर रही हूँ? तुम्हें जरा सा एहसास है कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? मोइस कहाँ होगा, किस हाल में होगा? कुछ हो ना गया हो उसे। फिलिया कॉल की थी, मैं घर पर इंतजार कर लूंगी उसका। मुबारक, तुम रेस्टोरेंट को देखो, मैं आता हूँ। समझ गए? जी ठीक है शेफ। शुक्रिया। अच्छा, तो वीकेंड पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी तक तो कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ठीक है, फिर बनाना भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारो। अम्मी बाबा हमें हर साल अपने फार्म हाउस पर समर फेस्टिवल पार्टी दिया करते थे। दोस्त रिश्तेदार सब होते थे। उनके गुजर जाने के बाद मैंने ये सिलसिला बरकरार रखा और ये समर फेस्टिवल पार्टी मैंने इस वीकेंड पर रखी है। अगर तुम मेरे साथ होगी तो बहुत खुशी होगी मुझे। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड्स भी इनवाइटेड हैं। अगर तुम चाहो तो उन्हें बुला सकती हो। बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। मैं दोस्तों से भी पूछ लूंगी, वो लोग भी जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा मेरे साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओ, तो वापस आ ही गए तुम शहान? कैसे हैं आप हैदर भाई? आपको देख के अच्छा लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई। काम पहले जैसा नहीं रहा, बस गुजारा हो रहा है। आज यहाँ कैसे आ गए तुम? मेरा दोस्त है यहाँ। हाँ, उस तरफ बैठा हुआ है, काफी गुस्से में है। बाहर बहुत परेशान है। बाहर ने कॉल की थी तुम्हें? तो और क्या करती? मैं वाहिद इंसान हूं जो ये जानता तुम कहां होगी। खुशकिस्मत हो शान, क्योंकि मुझे तो 1 साल तक ये भी नहीं पता था कि कहां ढूंढूं तुम्हें मैं। बताऊंगा, सब बताऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा तुमसे। क्या बताओगे शान तुम? जब बताना था तो उस वक्त बताया नहीं तुमने कुछ। शाहान, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि भाई माना था। सोचा था कम से कम मुझसे तो राब्ते में रहोगे, लेकिन नहीं किया राब्ता। कब से तुम्हारा शोर सुन रहे हैं, क्या तुम आराम से बात नहीं कर सकते? यार भाई प्लीज यहाँ से चले जाओ, देखो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अगर परेशान हो तो घर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो तुम? भाई अपने काम से काम रखें आप। क्या यहाँ पे बैठने के लिए मुझे तुमसे इजाजत चाहिए होगी? मोइस, आराम से आराम से। क्या मसला है? जाओ थोड़ा दूर जाके बैठ जाओ तुम लोग। हद है, जब से शोर वो कर रहा है और यहाँ से हटने के लिए हमें कह रहे हैं, ये तो ज्यादती है। देखो ये पहले ही बहुत परेशान है, इसलिए तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ मैं। दुनिया में ये अकेला ही परेशान है, चलते हैं। शाहान से क्या बात हुई तुम्हारी? यानी काम से रिलेटेड कोई बात हुई? नहीं तो कोई बात नहीं हुई। वैसे मैंने एक वकील से बात की है, शायद कल ही केस फाइल कर दें हम लोग। चलें अब, हम काफी थक गई हूँ। ठीक है, चलते हैं।